नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। बीजेपी का विरोध हरियाणा प्रदेश में लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अब कांग्रेस भी जनता के गुस्से का शिकार हो गई है। कांग्रेस भी लोगों के निशाने पर आ चुकी है। कांग्रेस के नेताओं का बीजेपी नेताओं के बाद अब विरोध के मामले में, विरोध के सिलसिले में नंबर लग चुका है। चर्चा करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर के कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के बेटे राव अक्षत को लेकर, क्योंकि दोनों पिता पुत्र मिलकर जो है लगातार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के हर हलके में, हर गांव में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, वोट बैंक जो अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब उनके प्रयासों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राव दान सिंह के बेटे राव अक्षत का उनके अपने गृह क्षेत्र में, यानी कि जहां से वो 4 बार विधायक रह चुके, महेंद्रगढ़ हलके के गांव में जबरदस्त विरोध हुआ और वहां पर लोगों ने राव दान सिंह के बेटे राव अक्षत से सुलगते सुलगते सवाल पूछे। एक के बाद एक सवालों का सामना राव अक्षत को करना पड़ा और कहीं ना कहीं जवाब वही घिसा पिटा और पुराना कि हमारी सरकार नहीं है। पहले ये वीडियो देख लीजिए, ये तस्वीरें देखिए कि किस प्रकार लोग जो है राव अक्षत को बीच भाषण रोककर उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, उनसे जो है सवालों का जवाब ले रहे हैं, उनसे बातचीत करें कि आप हमें एक कारण बताइए कि आपको वोट क्यों दें, एक काम बता दीजिए कि हमने ये किया इसलिए हमें वोट दीजिए पिछले 5 सालों में। देख लीजिए तस्वीरें। हमारे सरकार में हाथ नहीं ना किया, उसके बाद 9 लाख रुपए गाँव के नाम पे अभी भी दी है। आपको बताना कोई बात ना कविता की बाप हमारे सरकार में हाथ नहीं ना किया, उसके बाद 9 लाख रुपए गाँव के नाम पे अभी भी दी है। आपको बताना कोई बात ना कविता की बाप तो सुना आपने राव अक्षत और गांव वालों के बीच हुई बातचीत को, किस प्रकार जो है ग्रामीण राव अक्षत को घेर कर और उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। ग्रामीणों का सबसे पहला सवाल यही था कि आपको महेंद्रगढ़ के लोगों ने विधायक चुना, आप पिछले 5 साल तक कहां थे। और ऐसे में कहीं ना कहीं दूसरा सवाल उनका ये कि 5 साल तक आप हलके में नहीं आए, गांव के अंदर नहीं आए, वो अलग बात है, लेकिन 5 साल में आपने काम क्या करवाया है वो बता दीजिए। और तीसरा सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और अहम सवाल कि आपको वोट किस आधार पर दे। अपने पिछले 5 साल का एक ऐसा काम बता दीजिए, एक ऐसी उपलब्धि गिनवा दीजिए कि जिसको देखकर जनता आपको लोकसभा चुनाव में वोट दे। हालांकि इसका जवाब राव अक्षत के पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने वही पुरानी बात दोहराते हुए कहा कि हम विपक्ष में हैं, हमारी सरकार नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है। हालांकि एक विधायक से बड़ी पावर किसी व्यक्ति के पास क्या हो सकती, क्योंकि ग्राम पंचायत के बाद विधायक एक ऐसी इकाई है जो हर गांव से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे में कहना कि राव अक्षत का यह कहना कि हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ करवा नहीं पाए, सरासर नाइंसाफी है, कहीं ना कहीं गलत कहा जा सकता है, क्योंकि हर विधायक के पास अपना एक विधायक कोटा अलग से होता है, जिसमें सरकार की तरफ से फंड आता है और उस फंड को हर विधायक जो है अपने अपने हलकों में विकास कार्यों में लगा सकता है। लेकिन सवाल तो यह भी बनता है कि राव दान सिंह के पास जो विधायक कोटा था, उस विधायक कोटे में जो फंड मिला, जो
धनराशि मिली वो गई कहां, उसको कहां कहां यूज किया, उसको कहां कहां इस्तेमाल किया, ये हर चीज जो उनको बतानी चाहिए, इस हर चीज का उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन बड़ी विशेष बात कि कांग्रेस का भी अब नंबर लग चुका है। जनता जो है बीजेपी ही नहीं, जेजेपी ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के नेताओं से भी सवाल जवाब कर रही है कि हमने 5 साल पहले आपको विधायक बनाकर विधानसभा भेजा और आपने हमारे लिए किया क्या? आप अब तक जो है गांव में क्यों नहीं आए? अब चुनावी समय है, आपको वोट की आवश्यकता है, आपको जनता का समर्थन चाहिए, तो आप भागे भागे दौड़े दौड़े जो है गांव में आ रहे हैं, वोट की अपील करें। लेकिन आज से पहले विकास कार्यों के लिए गांव में क्यों नहीं आए? विकास कार्यों की समीक्षा करने गांव में क्यों नहीं आए? लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गांव में क्यों नहीं आए? क्योंकि महेंद्रगढ़ हलके ने आपको विधायक बनाया था, आपके पिता को विधायक चुना था, और कहीं ना कहीं जो विधानसभा का गुस्सा है वो रावदान सिंह के प्रति लोकसभा चुनाव में उतरता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार बीजेपी नेता के बजाय भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस के नेता का, कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, तो ऐसे में माहौल स्पष्ट हो चुका है, स्थिति जो है स्पष्ट देखी जा सकती है कि यहां पर जो है तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं, यहां पर समीकरण जो है, यहां पर जनता का गुस्सा जो है वो कुछ और ही बयां कर रहा है। जिस प्रकार जनता कह भी रही है कि जनता ने उनको विधायक चुना, लेकिन वो अपने विधायक का कर्तव्य निभाने में, फर्ज निभाने में नाकाम रहे हैं, फेल साबित रहे हैं, और जनता का सवाल करना लाजमी है। ऐसे में अब जनता अगर चुनावी समय पर अपने नेता से और जो प्रत्याशी दोबारा उनके बीच आ रहा है उससे सवाल ना करे तो और करे भी क्या? क्योंकि उनकी जो है डिमांड पूरी नहीं हुई, क्योंकि नेता उनके पास चलकर नहीं आते हैं, उनको जो है नेताओं के दरवाजे पर चक्कर काटना पड़ता है। तो अब चुनावी समय है, अब वोट की चोट से जनता जो है हर नेता को सबक भी सिखा सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विरोध करना, अपने हकों की आवाज उठाना जनता का हक है, और यह सही समय भी जनता को लगता है कि अब सभी नेता खुद चलकर गांव में आ रहे हैं, खुद चलकर लोगों की दहलीज तक पहुंच रहे हैं। तो इससे अच्छा समय जो है लोगों के लिए कुछ हो भी नहीं सकता है। और इस बार देखने को भी यही मिल रहा है कि हरियाणा प्रदेश की जनता चुनाव के अंदर जागरूक नजर आ रही है, अपने हकों की आवाज उठा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की जनता, वोटर्स क्या सोचते हैं, क्या जो विरोध हुआ कितना जायज मानते हैं, कितना लाजमी मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।